क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप इंडिया को छोड़ रहा है? जी हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम और आप और पूरे इंडिया के लोग जो व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा व्हाट्सएप ने खुद कहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच जो है वो वॉर छिड़ी हुई है। जी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, ऐसा हो रहा है दो चीज़ों को लेकर के। व्हाट्सएप अपनी बात कह रहा है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी। हालांकि देखा जाए तो दोनों अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं और इसका एक वैलिड रीजन भी है। ऐसा क्या है जिसको लेकर के व्हाट्सएप ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि वो इंडिया को छोड़ भी सकता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट्सएप के साइड को कि व्हाट्सएप क्या कहती है, उसके बाद समझेंगे इंडियन गवर्नमेंट का जो कहना है वो क्या कहना है, उसको समझेंगे। दोनों के साइड को जब आप समझेंगे तो आप उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। आखिर ये वॉर है किस बात की? जी हाँ, ये वॉर है इंडियन गवर्नमेंट का जो सोशल मीडिया को लेकर के एक आईटी रूल्स जो है उसको लेकर के है। और ये रूल सिर्फ व्हाट्सएप को लेकर के नहीं है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया में चल रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये रूल सेम है। और इस रूल का नाम है आईटी रूल्स 2021। जी हाँ, आईटी रूल्स 2021 के पॉइंट नंबर 4.2 में एक ऐसी बात लिखी है जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने ऐसा कहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि व्हाट्सएप इंडिया में नहीं रहे, वो बंद हो जाए। आखिर ये आईटी रूल्स कहता क्या है? जी हाँ, आईटी रूल्स 2021 का जो पॉइंट 4.2 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जब कभी गवर्नमेंट को जरूरत हो वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑनर से उनसे जो है वो डेटा मांग सकते हैं। और वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा इंडियन गवर्नमेंट को तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो देना पड़ेगा, यानी व्हाट्सएप को ये डेटा देना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है तो आपको ये भी पता होगा कि व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर पे काम करता है। जी हाँ, एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। एंड टू एंड का मतलब होता है कि व्हाट्सएप में जो लोग मैसेज करते हैं और जो पढ़ते हैं, इसके अलावा किसी और को ये मैसेज समझ में नहीं आता है। जी हाँ, बीच में ये कोड के फॉर्म में होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई पर्सन ए है, उसने एक मैसेज किया हेलो, और वो पर्सन बी को उसने मैसेज किया है, तो जब पर्सन ए मैसेज करता है हेलो तो यहाँ पे उसको शो करता है हेलो मैसेज। उसके बाद पर्सन बी जब मैसेज को रीड करता है तो उसको भी हेलो शो होता है, लेकिन बीच में मैसेज इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब है कि एक कोड फॉर्म में एक अजीब सा कोड लिखा होता है। उसके बाद जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो डिकोड हो जाता है और सेम मैसेज रिसीवर पढ़ पाता है, जो पर्सन बी है वो मैसेज को पढ़ पाता है। यानी बीच में व्हाट्सएप खुद भी इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता कि आखिर पर्सन ए ने पर्सन बी को क्या व्हाट्सएप किया है। जी हाँ, इसी को इंक्रिप्शन कहते हैं, यानी बीच में कोई भी मैसेज नहीं पढ़ सकता है। लेकिन इस नए आईटी रूल्स के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जब कभी हमें जरूरत होगी किसी के भी व्हाट्सएप चैट को पढ़ने का, किसी के भी डेटा को निकालने का, तो आपको ये डेटा देना होगा। और इसको लेकर के व्हाट्सएप ने साफ इनकार कर दिया है, पूरी तरह से मना कर दिया है कि हम ये डेटा नहीं दे सकते। व्हाट्सएप ऐसा क्यों कह रहा है और या फिर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है? तो व्हाट्सएप का साइड अगर आप समझेंगे तो व्हाट्सएप का कहना है कि ये पूरी तरह से प्राइवेसी को खत्म करने की बात हो रही है। जी हाँ, व्हाट्सएप का कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं, कोई भी यूजर, किसी भी यूजर का पर्सनल डेटा, पर्सनल चैट अगर हम आपको देते हैं, इसका मतलब है कि व्हाट्सएप का जो बेसिक फीचर है इंक्रिप्शन का वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हमें सारे चैट्स नहीं चाहिए। जी हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें व्हाट्सएप चैट को रीड करना पड़ता है। खास करके इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो फेक न्यूज है कैसे फैल जाता है और इसका पता भी नहीं चलता कि आखिर ये मैसेज किसने फैलाया, ये फेक न्यूज किसने फैलाया। तो इंडियन गवर्नमेंट खास करके जो ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर यानी कि जो सबसे पहले मैसेज करने वाले हैं, उसका नाम जानना चाहती है और उसके जो चैट हैं उसका डेटा इंडियन गवर्नमेंट मांगती है। खास करके अगर कोई फेक न्यूज है या फिर कहीं पे दंगे भड़क जाते हैं तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो पता ही नहीं चलता है कि ये मैसेज किसने किया है, कहां से किया है। और इंक्रिप्शन, व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन फीचर जो है ये, इसकी वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि फर्स्ट टाइम ये मैसेज किसने किया। खास करके वही जानना जरूरी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि ओरिजिनेटर कौन है, इसका पहला मैसेज किसने किया। तो व्हाट्सएप का कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो पर्सनल जो चैट है, जो प्राइवेसी है, वो
किसी भी यूजर का अगर हम देते हैं तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट खास करके इस चीज को स्पेशली समझाते हैं कि हमें हर किसी का डेटा नहीं चाहिए या किसी भी इंसान का, पर्टिकुलर इंसान का डेटा नहीं चाहिए, बल्कि जब कभी ऐसी सिचुएशन बने जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है और व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज जाता है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ट्रेस नहीं कर पाती है, या कोई दंगे भड़क जाते हैं या फेक न्यूज फैल जाता है, तो उस मैसेज में सबसे पहला मैसेज करने वाला कौन है, तो ये कैसे पता चलेगा? इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल्स के थ्रू डेटा मांगा है। लेकिन व्हाट्सएप का एक कहना और भी है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप का जो इंक्रिप्शन फीचर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और दूसरी चीज है कि हमें बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है, लेट्स सपोज कि आज एक घटना हुई जिसका कनेक्शन 4 साल पहले से जुड़ा हुआ है, तो व्हाट्सएप अगर ऐसी सिचुएशन में सरकार डेटा मांगती है तो हमें पिछले 4 साल का पूरा डेटा रीड करना पड़ेगा और पूरी तरह से प्राइवेसी को भंग करना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा मिलेगा। और ऐसे एक नहीं, अगर आपको नहीं पता कि इंडिया में व्हाट्सएप को यूज करने वाले लगभग 400 मिलियन यानी लगभग 40 करोड़ लोग हैं जो व्हाट्सएप को यूज करते हैं, और इन सब का डेटा रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, तभी जाके किसी भी यूजर को इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो उनका जो मैसेज है, उनका जो चैट है वो पढ़ा जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया में इस तरह का केस आया है, इससे पहले यूके में ये केस आया, लेकिन यूके के लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती सरकार। अगर इस तरह का स्टेप सरकार लेती है तो सरकार के हाथ में पूरी तरह से बागडोर आ जाएगी कि वो किसी का भी डेटा कभी भी किसी के अगेंस्ट भी यूज कर सकती है। अगर हो सकता है कि कोई सरकार के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा हो, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहा हो, कोई बात कर रहा हो, तो सरकार उसके मुंह को बंद करवा सकती है कभी भी।